हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इस बुक के बहुत सारे चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूं और आपकी वर्ल्ड वाली जो बुक है उसके भी कई सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर जो 7 है इसकी बिगिनिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। ऑल्दो यही चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला आपकी वर्ल्ड वाली जो बुक है उसमें मैंने कंप्लीट करा रखा है, फिर भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अब कई बच्चे नए होंगे जिन्होंने देखा नहीं होगा, तो दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ऑल्दो हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे यार, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अब किस माध्यम से जा रहे हो, आप लैंड से जा सकते हो, आप वाटर से जा सकते हो, आप एयर से जा सकते हो, ये हो जाएगा आपका मीडियम। ठीक है, मीन्स अब किसके माध्यम, किससे जाओगे आप मतलब गाड़ी से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, आप पानी के जहाज से भी जा सकते हो ना, किसी भी चीज़ से जा सकते हो। तो ये हो जाएंगे आपके व्हीकल्स हो जाएंगे जिसके माध्यम से आप चलोगे। मगर चलोगे किस पे, या तो आप लैंड पे चलोगे या वाटर पे चलोगे, आप वाटर में, या फिर आप एयर में चलोगे। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, या एक व्यक्ति से दूसरी जगह पर पहुंचाना, या एक व्यक्ति से दुनिया भर में फैलाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के मीडियम हो जाएंगे। ठीक है, फिर लेटर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है भाई साहब, मॉडर्न सोसाइटी में अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो यार ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मीडियम तो होने ही चाहिए। किसी भी देश को डेवलप करना है, किसी भी सोसाइटी को डेवलप करना है, तो वो सोसाइटी तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन जो हैं अच्छे नहीं होंगे। आप सोचो आज की डेट में हमारी सोसाइटी कितनी मॉडर्न हो चुकी है, तो आप देखो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम भी कितने फास्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीडियम डेवलप हों। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कितना जरूरी है ट्रांसपोर्ट, राइट। आपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुना होगा, इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इंडस्ट्रीज में आपको ये भी पता होगा कि यार इंडस्ट्रीज में जो है कोई भी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसे काम करती है कि जो रॉ मटेरियल है, ध्यान है आपको, रॉ मटेरियल, ये सपोज इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री को क्या चाहिए भाई साहब, रॉ मटेरियल चाहिए, और इंडस्ट्री क्या बनाती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना। सपोज ये शुगर मिल है, क्या है, शुगर मिल। तो शुगर मिल के लिए क्या चाहिए भाई साहब, आपको शुगर केन चाहिए, और शुगर केन कौन उगाता है, किसान उगाता है। तो किसान गांव से शुगर केन को इंडस्ट्री तक पहुंचाएगा, अपने आप तो जाएगा नहीं, इसको फोन करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, यहाँ से मान लो शुगर केन को इंडस्ट्री तक पहुँचाना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से, रॉ मटेरियल को फार्म से कहाँ तक, इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए। अगर आप मान लो इंडस्ट्री पहुँच भी गए, सामान पहुँच गया, उसकी प्रोसेसिंग हो गई और सपोज शुगर बन गई, चीनी बन गई, अब उसको मार्केट तक पहुँचाना है, तो मार्केट तक पहुँचाने के लिए अगेन किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, गुड्स के मूवमेंट के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब मान लो आप फैक्ट्री में काम करते हो, तो फैक्ट्री में काम करने के लिए आप जाओगे तो कहाँ से जाओगे, आप रोड से जाओगे या पानी से जाओगे, हवा से जाओगे, वहाँ भी तो हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो लेबर के मूवमेंट के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट। तो आज की डेट में या किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ये सिस्टम सही नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेलवे है, ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम है ना, बहुत ज़्यादा, एक साथ सोचो कितने सारे लोग जा सकते हैं, इसमें कितने सारे डिब्बे होते हैं, कितना सारा माल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बल्कि आपका मटेरियल है, बल्कि मटेरियल को ले जाना है लैंड रूट के थ्रू, तो रेलवे जो है लैंड रूट के थ्रू सबसे बेस्ट मीडियम है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह है। हाँ, अब आपको जल्दी पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह, दुनिया में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपका जो फास्टेस्ट जो मीन्स है कम्युनिकेशन का, वो कौन सा हो जाएगा, आपका एयरवेज फास्टेस्ट है। अब फास्टेस्ट है तो यार जब तो आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो ये कॉस्टलीस्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है इसके माध्यम से, एयरवेज के माध्यम से। आजकल नया ट्रेंड चल गया भाई सब शहरों में, आपने पता ही होगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे मेट्रो रेल चल गई हैं, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट आप पहुँच सकते हो ना। और आपको पता है बड़े बड़े शहरों में कंजेशन बहुत होता है, ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, तो इसलिए मेट्रो चल गई है। मेट्रो अंडरग्राउंड भी चलती हैं और ऊपर भी चलती हैं, आपने देखा होगा। फिर एक देश से, सपोज इंडिया से आपको सामान भेजना है कहाँ पर, USA में भेजना है, तो भाई साहब ये ट्रेन व्रेन तो चलेंगे नहीं,
हैं, नेटवर्क से जा सकते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है पानी के बड़े बड़े जहाज़ों की। तो सोचो कितने सारे इसमें कंटेनर रखे हुए डिब्बे में, तो ये हो जाएगा आपका ओशनिक रूट। ओशनिक रूट है ये ना, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये कम से कम 90% से ज़्यादा माल जो है किससे जाता है? ओशन वाले रूट से ही जाता है। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका चीपेस्ट मीन्स हो जाएगा, सबसे सस्ता हो जाएगा। और बल्कि मटेरियल को ले जाना है, ज़्यादा मटेरियल को ले जाना है, तो वहाँ पर क्या काम आएगा आपका? यही काम आएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट है और पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो आजकल शहरों में आपने देखा होगा पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो सीएनजी की गाड़ी भी चलने लग गई हैं जैसे कई शहरों में। तो अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि यार ट्रांसपोर्ट क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ह्यूमंस, थॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सामान को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि ऊपर वाले की कृपा से आज की डेट में ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिलती है, और कई जगह पे ऐसी देखी भी होगी आपने ना। मतलब इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो भर भर के जाते हैं ना लोकल एरिया में। आपने ऐसी सिचुएशन आई एम श्योर देखी होगी। ठीक है, कमेंट करके बताओ यार, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 के हिसाब से? और नंबर 3, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है करोड़ में, उसको कमेंट करके बताओ। ठीक है, आई वुड बी सो हैप्पी अगर आप कमेंट करके इसका आंसर दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का महत्व क्या है? तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में हमने ये वाला पॉइंट बड़ा डिस्कस किया था आसानी से। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से क्या रॉ मटेरियल तो पहुंच जाता है भाई साहब फैक्ट्री तक, और फिनिश प्रोडक्ट जो हैं वो कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं, मार्केट तक पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, जो पेरिसेबल आइटम होते हैं, ऐसे सामान जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिसेबल गुड्स। तो पेरिसेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रकार की सर्विस है, इसको हम कह सकते हैं लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप। हमारा जो सोसाइटी है, हमारी जो समाज है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसकी लाइफलाइन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। अगर ये ना हो तो सोचो सब ठप हो जाएगा। जस्ट इमेजिन यार, एक दिन आपके व्हीकल्स ना चलें, एक दिन आपके सब बंद हो जाएं, तो सोचो लाइफ कितनी आपकी खराब हो जाएगी। आपके सपोज व्हीकल्स फ्री, पैदल जाओ और पैदल आओ, तब देखना आपको पता चलेगा कि यार ट्रांसपोर्टेशन की क्या कीमत है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है तो भैया आपके समय की बचत होती है, इससे पैसे की भी बचत होती है, और सामान जो है वो सर्विसेज जो है आपकी उनकी फास्ट डिलीवरी होती है ना। ट्रांसपोर्ट की वजह से अगर किसी शहर का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो आप ऑनलाइन कुछ भी बुक करो तो मतलब देखो एक दिन में ही सामान आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है ना। और फिर फिजिकल एफर्ट्स और एनर्जी भी बचती है। आप पैदल जाओ कितना मेहनत लगती है, और बाइक से जाओ या कार से जाओ बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। तो फिजिकल एफर्ट्स भी बचते हैं, आपकी एनर्जी भी बचती है, और आपका समय बचता है। इसको आप दूसरे पॉजिटिव कामों में लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स देखें तो लैंड, वाटर, एयर, 3 टाइप का ट्रांसपोर्ट है। लैंड में आपका रोड, रेल दोनों आ जाते हैं, पाइपलाइन को भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड, इनलैंड का मतलब विद इन द कंट्री, देश के भीतर जो ट्रांसपोर्ट है वो इनलैंड हो जाएगा, जो रिवर्स और कैनाल्स के माध्यम से होता है ना। सीवेज और ओशनिक रूट ये दूसरा हो जाएगा, है ना। इससे हम इंटरनेशनल लेवल पर पानी के बड़े बड़े जहाज़ों से सामान को भेज सकते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट में एक नेशनल और एक इंटरनेशनल, नेशनल को हम डोमेस्टिक भी कह सकते हैं, और इंटरनेशनल मतलब 2 देशों के बीच में। ठीक है, तो अब जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, और लैंड ट्रांसपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे रोडवेज। रोड ट्रांसपोर्ट अब अगला एक वीडियो में कंप्लीट आएगा। ठीक है, एक वीडियो में आपका रोड आएगा, फिर रेलवे आएगा, फिर पाइपलाइन आएगा, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट एक ही बार में आ जाएगा, और एयर ट्रांसपोर्ट भी एक ही बार में आ जाएगा। आने वाले वीडियोज में बहुत जल्दी ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद।